ओके तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको कल असाइनमेंट में दिया था. दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी अगेन, बट और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है दिस इज इन 2 डायमेंशंस नाउ. तो इसको कैसे सॉल्व करना है. एन एरोप्लेन इज ट्रैवलिंग नॉर्थवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर. तो पहले मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे. सो लेट्स से इफ दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, देन ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा. So aeroplane is traveling northwards. So we have an aeroplane which is traveling like this, northwards, with a velocity of 300 kilometer per hour with respect to Earth. मतलब velocity of aeroplane with respect to Earth is 300 kilometer per hour. Wind is blowing from east to west. From east to west. मतलब wind जो है, I'll show it with some other color. So this is the direction of wind. ईस्ट से वेस्ट. तो मैं ऐसा करता हूँ, आई विल राइट दिस इन वेक्टर फॉर्म. वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 300 जे कैप, क्योंकि एरोप्लेन नॉर्थवर्ड जा रहा है मतलब पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए जे कैप लिखा. वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज -100 आई कैप किलोमीटर पर आवर. क्यों? बिकॉज यू नो दिस, ये नेगेटिव एक्स में जा रही है विंड विद स्पीड ऑफ 100, तो -100 आई कैप. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड? ये आपको पूछा है. क्वेश्चन बहुत सिंपल था. लेट अस सॉल्व इट. वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड मैंने कल ही बताया था आपको. वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब अर्थ. वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, राइट? ऐसा आता है वो, करेक्ट. हमने बीच में लिखा था माइनस साइन, राइट? तो यू शुड रिमेंबर दिस इज नेगेटिव हियर, राइट? ओके. बट नॉर्मली अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लिख रहे हो, इफ यू आर राइटिंग अ नेगेटिव हियर, यहाँ माइनस लिख रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्लस लिखना पड़ेगा. एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने पहले देखा था 1D मोशन के लिए. ये मोशन गया आपका 2 डायमेंशंस में. इसलिए एक चीज़ करना, या तो अगर आप इनिशियली, एक मिनट, व्हाट हैपेंड हियर, यस, जस्ट अ मिनट. या अगर आप यहाँ पे माइनस लिख रहे हो तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा. क्लियर? आई वुड सजेस्ट यू कि आप उसको ऐसा ही रहने दो. वो जो फॉर्मूला मैंने कल बताया था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस वी बी, वो 1 डायमेंशन के लिए था, या 2 डायमेंशन में है. तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 300 जे कैप, और वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज 100 आई कैप विद अ नेगेटिव साइन, ऑफ कोर्स, करेक्ट. ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड -100 आई कैप प्लस 300 जे कैप. हमारा इंटरेस्ट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में. तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हमको पता है. VAW बार मॉड में लिखते हैं, और ये VAW लिखते हैं इसको, एंड अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा आपका 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4. ये आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 2, क्योंकि 300 मतलब 3 इंटू 100. 3 का स्क्वायर 9, और 10 पावर 2 का स्क्वायर 10 पावर 4. तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 9 मतलब 10. 10 इंटू 10 पावर 4 इज 10 पावर 5. इजी है.
राइट। ऐसा लिखो या तो फिर ऐसा लिखो, 10 × 10⁴, दैट इज ईजी, क्योंकि 10⁴ का स्क्वायर रूट 10⁴ आएगा, 10⁻² आएगा, √10, तो ये आ जाएगा आपका 100√10। और √10 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, नहीं भी लिखा ऐसा ही लिखा तो भी चलता है। √10 is 3.14 around roughly, so but it's okay if you write this way, 100√10 km/h। ये मिल गया मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकाल सकते हो, आपको पता है डायरेक्शन थीटा इज व्हाट, tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट इज 300, x कंपोनेंट इज -100, तो tan इनवर्स ऑफ 3 मिल गया आपको, tan इनवर्स ऑफ 3, ओके, विद नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। तो जो भी एंगल आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो इजी है, आपको बताया था कि एक एरोप्लेन नॉर्थवर्ड्स जा रहा है, नॉर्थवर्ड मतलब जे कैप, राइट, 300 km/h की स्पीड से। wind is blowing from with respect to earth at a speed of 100 km/h, right, from east to west। तो अगर आप विंड में अभी डायरेक्शन कंसीडर करोगे तो माइनस हो जाएगा, बिकॉज द विंड इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो माइनस हो जाएगा बिकॉज द विंड इज गोइंग टूवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, राइट। तो ये एक अप्रोच है, बट नॉर्मली कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इसलिए वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज विद रिस्पेक्ट टू विंड इज वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड is velocity of aeroplane with respect to earth minus velocity of wind with respect to earth, right। ये एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच में आप अर्थ का रोटेशन कंसीडर करते हो, तो तब आप यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते हो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में, विच आई डोंट वांट, क्योंकि इस स्टेज पे कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है हमें, जब जरूरत होगी तब बताऊंगा मैं, क्लियर। फिर तो सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आपने सॉल्व करना है, और कुछ है ही नहीं इसमें, राइट। सो दिस इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आएंगे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उस कॉम्प्लिकेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं तब बताऊंगा। एट दिस मोमेंट यू डोंट नीड, जरूरत नहीं है हमको इसको कॉम्प्लिकेटेड अर्थ के रोटेशन को इन्वॉल्व करना, फिर डायरेक्शन साइंस चेंज करना, हमको फिलहाल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.8, 3.7 मैंने कल करवाया था। An object of mass 50 gram moves uniformly along a circular orbit with an angular speed of 5 radian per second। तो मास आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, मतलब डायरेक्टली किलोग्राम में लिख देना यहाँ पे, 50 × 10⁻³ किलोग्राम, ओके। सो वी हैव बीन गिवन मास, और क्या दिया हुआ है हमको, ओमेगा। So angular speed is given to you, omega is given to you, that is 5 radian per second। If the linear speed of the particle is, मतलब v is equal to 25 meter per second दिया हुआ है। What is the radius of the circle, पहला, and centripetal force फाइंड करने के लिए बोला है आपको। बहुत इजी है ये, क्योंकि हम लोगों ने, हमको r फाइंड करना है, v और ओमेगा दिया है, तो हम लोगों ने लीनियर स्पीड v और एंगुलर स्पीड ओमेगा में रिलेशन डिराइव किया था, विच वाज v इज इक्वल टू r ओमेगा। दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने लिखा था, विच वाज mv²/r। तीन फॉर्मूला थे, mv²/r एक था उसमें से, mv ओमेगा दूसरा था, और एक था आपका mr² ओमेगा, m ओमेगा² r, ऐसा कुछ था वो, ठीक है, दैट कैन बी डिराइव्ड, ओके। सो वी डोंट नीड इट देयर हियर इन दिस केस, हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है, राइट, ओके। तो फर्स्ट थिंग हमको r चाहिए, तो r मिलेगा v/ओमेगा। v दिया है 25 और ओमेगा दिया है 5, राइट।
तो ये आ जाएगा आपका 5 मीटर, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5। देन सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, mv²/r। वी नो एवरीथिंग फ्रॉम दिस। हमको m पता है 50 × 10⁻³ किलोग्राम। इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होने वाला है। मैं इसलिए आपको बोलता हूँ कि ये जो एक पर्टिकुलर लिखने का तरीका है, दिस वे, जब आप गिवन क्वांटिटी लिखते हो, फिर आप व्हाट इज टू बी फाउंड आउट वो लिखते हो, देन यू राइट डाउन व्हाट आर द फॉर्मूलाज। ये एक बहुत सिस्टमैटिक वे ऑफ राइटिंग है। क्या होता है कि जब मैं गिवन लिख रहा हूँ तो इमीडिएटली मुझे पता है कि वहीं पे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट थिंग, मतलब कैलकुलेशन की गलती नहीं होगी। जब मैं लिखता हूँ कि फाइंड क्या करना है, राइट, तो गिवन और फाइंड इन दोनों में आपको इमीडिएटली समझता है मुझे ये दिया है, ये पूछा है, फॉर्मूला कौन सा हो सकता है इसका। जब आप ऐसा नहीं लिखते हो, डायरेक्टली सॉल्व करने जाते हो, तो टाइम वेस्ट होता है, बिकॉज देन यू हैव टू थिंक मोर। सो दिस इज अ साइंटिफिक वे ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। इजी है। v आपको दिया हुआ है, v इज 25 स्क्वायर का स्क्वायर है, दैट इज 625। सो 625 अपॉन r is 5, 1s and 10s, right? 10 into 10⁻³ is 10⁻². 10⁻² into 625 is 6.25 न्यूटन। बहुत फास्ट हो गया, बहुत सिंपल था। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम हमारा नहीं गया। कैलकुलेशन करने का ट्रिक, गेट रीड ऑफ पावर्स ऑफ 10, क्योंकि 10⁻1 10⁻³ और 10⁻² इंटू 625 6.25। तो कैलकुलेशंस जब आपको करने होते हैं, मैं आगे भी बताने वाला हूँ, सबसे पहले फ्रैक्शंस हटाओ, 10 के पावर में लिखो, तो दैट मेक्स कैलकुलेशंस वेरी सिंपल। ओके, एंड आई विल रियली वांट यू टू राइट एग्जैक्टली इन दिस वे। आपको खुद को रियलाइज होगा धीरे धीरे कि कितना बेनिफिशियल है ये। 3.9, an object is traveling in a horizontal circle with a uniform speed, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ये। at t equal to 0 the velocity is given by, मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है इन्होंने u bar as 20 i cap plus 35 j cap किलोमीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 1 minute velocity becomes v bar equal to -20 i cap minus 35 j cap। मैं अज्यूम करता हूँ कि ये भी किलोमीटर पर सेकेंड में होगा क्योंकि यूनिट्स प्रिंट नहीं हुए हैं वहाँ पे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन? तो ए का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज आई मीन यू कैन डू इट इन 2 डिफरेंट वेज एक्चुअली। सबसे पहले we can find out what is magnitude of initial velocity। वो होगा x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 400 प्लस 4 3 12 1225, और यहाँ पे 400 ऐड किया तो 1625। 1625 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 40 का स्क्वायर 641 का स्क्वायर इज मोर देन 1625। तो ये आपका 1625 40.3 या 40.2 के आसपास आता है, 40.3 है मीटर पर सेकेंड। तो आपको मिल गया u इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, राइट। नाउ इफ यू नोटिस इट वेरी प्रॉपरली, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ -20 i cap प्लस 35 j cap। मतलब वो 1 मिनट में वेलोसिटी का डायरेक्शन उल्टा हो गया है, उल्टा। ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या? एक तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, मतलब सर्कुलर मोशन है, बराबर।
इनिशियली अगर ए पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट, आपको पता है किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है अलोंग द टैंजेंट, मतलब ये है u बार, राइट। आफ्टर 1 मिनट उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट हो गया, मतलब वो जो है एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे पहुंच गया v बार, मतलब ये आ गया आपका दिस इज द सिचुएशन आफ्टर 1 मिनट, करेक्ट, राइट। तो ये समझना था आपको कि डायरेक्शन रिवर्स होना मतलब क्या। डायरेक्शन रिवर्स होना सर्कुलर मोशन में, इसका मतलब ये होता है कि एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो एज द वेलोसिटी reverses in 1 minute, the period of revolution is 2 minutes. क्यों, मैंने अभी बताया। व्हाट इज पीरियड? ए से स्टार्ट होकर वापस ए तक आना, दैट इज पीरियड। अगर 1 मिनट में वो हाफ डिस्टेंस क्रॉस किया है, ए से बी पे आया ना, वो डायमेट्रिकली अपोजिट पे आया, तो फिर ए से बी आने के लिए अगर 1 मिनट, तो वापस बी से ए पर पहुंचने के लिए और 1 मिनट, तो टोटल टाइम पीरियड 2 मिनट्स। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ऐसे हुआ कि हम लोगों को पता था, मतलब हम, इफ यू रिमेम्बर, 2 पाई आर बाई टी, ये हमने लिखा था v वेलोसिटी, या फिर u बोल सकते हो इस केस में, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, करेक्ट, राइट। तो यहाँ से मुझे r मिल जाएगा, therefore I can obtain r from here, r will be ut by 2 pi, करेक्ट। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है a इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, मतलब u स्क्वायर बाय आर। सबसे पहले ये जो सर्कुलर मोशन है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो मोशन है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसे समझा? सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, गुड। फिर हमें पता है कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो तो एक्सेलरेशन कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल। उसका फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे वी और यू तो एक ही है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, राइट। तो मेरे पास यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर हमारे पास अभी तो यू अगर अंडर रूट 1625 है, तो यू स्क्वायर जो होगा दैट इज 1625 ओनली, अंडर रूट हट गया यहाँ से। और आर क्या है हमारे पास? एक काम करेंगे, बेटर वुड बी टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एट द लास्ट पॉइंट। तो यू स्क्वायर अपॉन आर इज यू टी, और अपॉन 2 पाई, और 2 पाई ऊपर गया, तो ये एक और ये एक कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया 2 पाई यू बाई टी, राइट। Do I know values of all this? Yes. 2 pi u is 40.3, और टाइम 2 मिनट्स टाइम पीरियड, मतलब सेकेंड्स में 2 इंटू 60, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू 60 सेकेंड्स, करेक्ट। कैंसल कैंसल, 40.3 इंटू पाई बाई 60। मैं आपको इसका रफ बता सकता हूँ। रफ कैलकुलेशंस कैसे करोगे आप यहाँ पे? अगर मैं इसको 40 मान लेता हूँ तो ये 2/3 हो गया। मैं रफ बता रहा हूँ आपको, ओके। आई जस्ट वांट यू टू नो कि आपका कैलकुलेशन गलत है कि नहीं। हाउ डू यू नो? इट इज बाय रफ कैलकुलेशन। पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो रफली ये 3 और ये पाई भी कैंसिल हो गया रफली, तो अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर आना चाहिए आपका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं। अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करता हूँ तो वो आएगा 2.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हमारे कैलकुलेशन में गलती नहीं है यहाँ पे। तो दिस इज हाउ यू नो कि हमारी गलती हो रही है कि नहीं, ओके, राइट। तो ये था आपका मेथड नंबर 1। मेथड 1 में हमने क्या किया? मेथड 1 में हमने इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लिया,
और जो u बार और v बार दिया है उसका फॉर्मूला देख के ही समझना चाहिए था कि सिर्फ v बार मतलब फाइनल वेलोसिटी 1 मिनट के बाद जो वेलोसिटी था वो इनिशियल को अपोजिट है। गुड, राइट। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट या जो पार्टिकल है वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है, क्योंकि ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ही होता है। यू नो दिस इज सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है, ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो ए पे अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड्स है तो बी पे डाउनवर्ड्स होगा विद सेम मैग्नीट्यूड। तो मतलब हाफ सर्कल क्रॉस करने में 1 मिनट लगा तो पूरा सर्कल क्रॉस करने में 2 मिनट लगेंगे, मतलब टाइम पीरियड मिल गया। 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स होता है, राइट। टाइम पीरियड मिलने से क्या हुआ आपको पता है, टाइम पीरियड का इक्वेशन हमने डिराइव करके रखा था 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी। तो आर मिल गया 2, आर मिल गया मेरे को मुझे वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड अपॉन 2 पाई रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्यों चाहिए, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाई आर। v तो पता है, r पता नहीं था, इसलिए r का फॉर्मूला बना लिया इन टर्म्स ऑफ नॉन पैरामीटर। मेथड नंबर 1। दूसरा, लेट अस सी कि मेथड 1 और मेथड 2 से क्या हमारे आंसर्स मैच होते हैं। लेट अस सी, लेट अस वेरीफाई। मेथड 2 मतलब क्या, मुझे v पता है, मुझे u पता है, मुझे t पता है। 1 मिनट मतलब 60 seconds. So can I use v bar equal to u bar plus a bar t? I want to find a bar, फिर उसका a bar का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मतलब मुझे मिल जाएगा यहाँ से a bar as v bar minus u bar upon t. तो a bar is equal to v bar minus u bar. Okay, तो v bar minus u bar minus 20 I cap minus 35. Instead of writing this, I can write it in a better way. Minus 20 I cap plus 35 J cap, ये आपका V bar है, ओके। और माइनस U bar है आपका 20 I cap plus 35 J cap। ऐसा लिखने से क्या हुआ, मुझे पता है कि ऊपर जो है सेम ब्रैकेट्स है विद नेगेटिव नेगेटिव बोथ, तो -2 टाइम्स हो जाएगा। टाइम था 60 सेकेंड्स, तो a bar इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ 20 I cap प्लस 35 J cap अपॉन 60, मतलब 1/30। मतलब a bar इज इक्वल टू, अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो -20/30 मतलब -2/3 I cap माइनस 35/30, 35/30, 7 5 जा तो 5 के फैक्टर आते हैं 7/6 J कैप, करेक्ट। तो ये मिल गया आपको वेक्टर फॉर्म में। तो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा x कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब -2/3 का स्क्वायर प्लस -7/6 का स्क्वायर, मतलब ये आपको मिलेगा √4/9 प्लस 49/36, राइट। अब इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, दोनों टर्म्स में मैं डिनोमिनेटर सेम ला सकता हूँ। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ पहले टर्म को, तो 4 × 4 मतलब 16 आ गया, 16 आ गया, नीचे 36 हो जाएगा क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई किया है, प्लस 49/36, मतलब मुझे मिल जाएगा a इक्वल टू 49 प्लस 16 is 65 अपॉन 36, राइट, मोर और लेस, राइट। तो चेक कर लो एक बार, ये करेक्ट था, राइट, अपॉन 60 सेकेंड्स, करेक्ट, क्योंकि 1 मिनट में इन 1 minute it was happening like this. So 1/30, 20/30 is 2/3, 35/30 is 5 to factor, so that is correct. 2/3 is 4/9, 7 square is 49/36, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, डिवाइड कर लिया 4 से, 4 4 16, 9 4 36,
This is around, that is also right, 65 by 36. 65 by 36, ये हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? लेट अस थिंक ऑफ इट। क्योंकि ये जो ए की वैल्यू है, फिर ये ए की जो वैल्यू होगी वो, बिकॉज दिस इज लेस देन 2 ना, 36 2 is 72, this is less than 2, so answer is 1 point something something. Okay, right, we are not getting correct value as we obtained from earlier method, तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। मिलना चाहिए आइडियली v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t, तो a बार इज v बार माइनस u बार अपॉन t, टाइम 1 सेकेंड ही लेंगे क्योंकि वेलोसिटी फाइनल इनिशियल 20 ओके दैट इज करेक्ट, माइनस 2 टाइम्स इज आल्सो करेक्ट, दैट इज आल्सो करेक्ट, फाइनल माइनस इनिशियल ओके, ये सब करेक्ट है। 21 and 30 the 20 by 32 by 3 with a negative sign, 35 by 30 is also, that is correct, 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 correct. Good. So physically something is wrong. Okay, so what is wrong physically, that we need to think. So थोड़ा सोचो what is wrong here, why can't I do it this way? होना चाहिए आंसर मैच होना चाहिए आपका, तो क्यों नहीं हो रहा है वो सोचो। दिस मेथड हैज टू बी करेक्ट। ओके राइट, मुझे समझ में आ गया कहाँ गलती है। आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक, तो आज वर्कआउट करो एंड टेल मी वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, बहुत छोटा सा एक चीज है यहाँ पे जो गलत हो रहा है। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, उस टर्म्स में सोचो एंड देन let me know, it has to be correct. तो यहाँ पे आपके एग्जाम्पल्स हो गए खत्म, सॉल्व एग्जाम्पल्स। we'll start with practice problem. मैं थोड़ा स्लोली ले रहा हूँ because I want you to understand and also think at the same time. An aeroplane has a run of 500 meter to take off from the runway. तो आपको पता है कि एरोप्लेन तो जब टेक ऑफ करना होता है तो इट हैज़ टू गेन सम इनिशियल स्पीड, तो उसके लिए एक रनवे ट्रैक बनाया जाता है। तो ये रनवे ट्रैक का जो लेंथ है दैट इज 500 मीटर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एरोप्लेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, हमको पता है, और उसके बाद कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होते जा रहा है टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो कवर करने के लिए टाइम लगेगा 30 सेकेंड्स। ओके राइट, तो एस दिया हुआ है 500 मीटर, ये रनवे को टाइम कवर करने के लिए लगा 30 सेकेंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ? टेक ऑफ पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। इन शॉर्ट आपको यू दिया हुआ है ना, they have told you it starts from rest, तो u is 0, you are supposed to find out v final velocity. Good, and how do we find this? दो ही फॉर्मूला लगने वाले हैं हम लोगों को काइनेमेटिक्स के। एक तो हमको v इक्वल टू u प्लस at लगेगा, we know what is u, we know what is t, we don't know what is a, तो पहले a फाइंड करो तब जाके आपको फाइनल वेलोसिटी मिलेगा। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, इससे मुझे मिल जाएगा a, क्योंकि s इज नोन, u इज नोन, t इज नोन, a मिल जाएगा। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यहाँ पे भी हम लोगों को v फाइंड करना है, तो u पता है, s हमको पता है, a पता नहीं है, तो इसलिए आई डोंट यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि एक तो करना पड़ेगा v इक्वल टू यू प्लस एटी या फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। आई विल गो फॉर इक्वेशन वेयर देयर आर नो स्क्वायर्स, बेसिकली जहाँ पे स्क्वायर नहीं है वो मैं यूज करूँगा। तो बहुत सिंपल है, आई विल जस्ट यूज s इक्वल टू यू टी
प्लस 1/2 AT स्क्वायर। एस हमारे पास है 500 मीटर, यू हमारे पास था 0, तो टाइम की वैल्यू डाल के फायदा नहीं है because it is going to 0 anyways, but anyways हाफ ए 30 का स्क्वायर, राइट। तो 500 into 2 upon 30 का स्क्वायर is 900, that is acceleration, correct. So A is nothing but 1000 upon 900, that is 10/9, okay. 10/9 को फ्रैक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज वी डोंट नीड फ्रैक्शंस हियर। देन हमको चाहिए V, that is U plus AT. Of course U is 0, A is 10/9 and time is 30 seconds. तो 300/9 मतलब 100/3 मीटर पर सेकेंड, मतलब 33.33 मीटर पर सेकेंड। That is the speed at the point of takeoff. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस काइनेमैटिक्स के इक्वेशन हमको यूज करते जाने हैं। ये 1 डायमेंशनल मोशन का केस है, यहाँ पे 2 डायमेंशन नहीं है, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, राइट। बट एज आई टोल्ड यू, कीपिंग इन माइंड 12th एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं सब कवर करवाने वाला हूँ क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है, राइट। तो छोटे छोटे इक्वेशंस कहाँ यूज़ करते हो वो आपको 12th में समझेगा, जब हम लोग ये लीनियर मोशन के जो इक्वेशन है काइनेमैटिक्स के, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car is moving along a straight road with a speed of 120 km/h, is brought to rest by applying brakes. The car covers a distance of 100 meters before it stops. Calculate एवरेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ पे कार स्टॉप हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम होते जा रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, दैट्स व्हाई देयर इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। तो सबसे पहले गिवन क्वांटिटी में आपको दिया है इनिशियल वेलोसिटी 120 km/h, km/h से मीटर पर सेकंड में जाना पड़ेगा। किलोमीटर इज 1000 meters and 1 hour is 60 minutes into 60 seconds meter per second. By the way, ये आपका आता है 5/18 डायरेक्टली। तो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू शुड डू इज km/h से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए डायरेक्टली 5/18 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना। सो दैट इज वेरी इजी। अगर ये भी पता होगा 12/18 दैट इज 2/3, सो 20/3, 20 into 5 100, 100/3 33.33, तो ये हमको पता है। आई विल नॉट सिंप्लीफाई दिस बिकॉज जरूरत नहीं, 100/3 रख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड इज 100 मीटर, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के मोमेंट से तो गाड़ी कंप्लीटली रुकने तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ। एंड हमको फाइंड करना है रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलरेशन ही है वो। दूसरा हमको फाइंड करने के लिए बोला है टाइम टेकन फॉर द कार टू कम टू रेस्ट। वापस से ये काइनेमैटिक्स के इक्वेशन यूज करने हैं। कौन सा? अब इस केस में मैं v² = u² + 2as ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। Why? Because I know what is final velocity, that is 0, because car is coming to rest, and I also know what is initial velocity, I also know what is distance covered। क्योंकि मैं यहाँ पे v = u + at नहीं यूज कर सकता, मुझे a फाइंड करना है, t भी फाइंड करना है, और v = u + at लिखा तो ना a पता है ना t पता है। I cannot use s = ut + 1/2 at²। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे ना a पता है ना t पता है, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है जो हम लोग यूज कर सकते थे,
वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। एक बार वहाँ से ए मिल गया आपको, देन यू कैन यूज अदर इक्वेशंस। अदर मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करूंगा मैं। एक बार मुझे a मिल गया तो t फाइंड करने के लिए मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा। तो आई एम इनिशियली यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v इज 0, u स्क्वायर 100/3 का स्क्वायर, ओके, तो दैट इज 10 पावर 4 अपॉन 9 प्लस 2 इंटू a इंटू एस इज 100। तो ये आ जाएगा आपका 200a इज इक्वल टू माइनस 10 पावर 4 मतलब 10 पावर 2 इंटू 10 पावर 2 अपॉन 9। क्यों किया ऐसा, ये और ये हटा दिया मैंने। तो a इज इक्वल टू 100 अपॉन 18 आ गया, 2 इंटू 9 माइनस साइन के साथ, ठीक है, राइट। आई एम नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस, मैं इसको ऐसा ही रखूंगा, करना है तो कर सकते हो। 100/20 दैट इज 5। डिनोमिनेटर में छोटा नंबर है, अगर मेरे पास 100/20 होता तो आंसर आता 5। अगर मेरे पास 100/21 होता या 22 होता तो आंसर आता 4 पॉइंट समथिंग। मेरे पास 100/18 है, 100/18 है मतलब आंसर 5 से बड़ा होगा, तो ये आपका आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 5.4 और 5.5। सो इफ यू डू इट प्रॉपरली तो ये आप रेसिप्रोकल से कर सकते हो। देखो द थिंग इज रेसिप्रोकल क्यों, क्योंकि आपको लॉग बुक अलाउड होता है। लॉग बुक में आपको 1/18 का रेसिप्रोकल मिल जाएगा और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 1/18 का रेसिप्रोकल याद रहा तो वेल एंड गुड, और याद होना चाहिए। मैं बताता हूँ 1/18 पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ विच इज स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट वी नीड हियर। बाय द वे 1/18 होता है 0.0555, ऐसा होता है वो। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल जाएगा 5.55 विद अ नेगेटिव साइन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये मिल गया। मैं तो 100/18 ही यूज करूंगा टू फाइंड आउट व्हाट इज टाइम। तो मुझे अगर टाइम चाहिए, हाउ मच टाइम इट टुक टू स्टॉप, तो मैं लिखूंगा v माइनस यू इक्वल टू 80। सो दैट विल बी, so as I told you, v minus u equal to 80. So t is equal to v minus u by a. I know what is v. v is 0, u हमको दिया है 100/3, a हमारे पास आया 100/18 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन रखना है यहाँ पे। अगर आप नीचे a में नेगेटिव साइन नहीं रखोगे तो दो मतलब होते हैं। एक तो वो रिटार्डेशन नहीं है, मतलब गाड़ी स्टॉप नहीं हो रहा, गाड़ी उसका स्पीड बढ़ रहा है, ऐसा उल्टा मतलब हो गया। दूसरा, अगर आपने नेगेटिव नहीं लिखा, पॉजिटिव लिखा, तो टाइम नेगेटिव हो गया। टाइम नेगेटिव होने का फिजिक्स में बहुत बहुत ही अलग मतलब हो जाता है, दैट यू कैन गो बैक इन टाइम। तो आप टाइम मशीन बना सकते हो एंड यू कैन ट्रैवल एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स, जो पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, ऑन अ लाइटर नोट, तो बाय द वे ये -100 और ये -100 कैंसिल, 1 जा 6 जा, तो 6 सेकेंड आपका फाइनल आंसर आएगा। तो टोटल 6 सेकेंड लग गए। So you have 6 seconds. You need, I mean, the car needs 6 seconds to stop completely. Okay, right. So what I wanted to tell you is, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ, वो काम में आएगा आपको। Next question. A car travels at a speed of 50 km/h for 30 minutes, 30 km/h for next 15 minutes, and 70 km/h for next 45 minutes. What is the average speed of the car? हमको पता है average speed of the total path length upon total time, right? Good. Total path length upon total time, that is average. ये एक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, you can find out, see आपको स्पीड दिया है
आपको टाइम दिया है। हमको पता है एवरेज स्पीड होता है टोटल पाथ लेंथ, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमको देखना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको 3 केसेस में पहले डिवाइड कर लेते हैं, राइट। सो केस वन में व्हाट इज हैपनिंग, स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड है वहाँ पे, तो 50 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर होता है, हाफ आवर होता है। मुझे पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं इसको v1 t1 बोलता हूँ। मुझे पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मुझे यहाँ से पहले केस का डिस्टेंस मिल जाएगा v1 t1, मतलब 50 इंटू हाफ, तो 25 किलोमीटर, करेक्ट। तो पहले 30 मिनट्स में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ। केस टू is again simple. V2 is 30 kilometer per hour and T2 is 15 minutes. 15 मिनट मतलब एक आवर का फोर्थ पार्ट, क्योंकि 60 मिनट्स का 1 आवर होता है, तो फोर्थ पार्ट। तो ज़्यादा कन्वर्जन के पीछे भागना नहीं, लॉजिक यूज कर लेना और हो जाता है ये। तो डिस्टेंस इज V2 T2, दैट इज 30 इन दिस इज बाई 4। तो 30/4 भी ज़्यादा सोचना नहीं होता है, 7.5 होता है ये। 30 के 4 टुकड़े, तो 7.5 हर एक का, 7.5 किलोमीटर। तो अगले 15 मिनट में 7.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। थर्ड केस V3 हमको पता है 70 किलोमीटर पर आवर दिया है, और T3 45 मिनट्स है। 45 मिनट्स मतलब आपको पता होना चाहिए 3/4 ऑफ एन आवर होता है, तो आपको D3 मिल जाएगा V3 T3 से। तो 70 इंटू 3/4 करोगे, राइट। तो दिस इज अगेन यू शुड नो कैसे कैसे करेंगे ये। 35/2, 35/2 मतलब 17.5, 17 पॉइंट, ये मतलब 1 जा और 17.5, 17.5 का डबल 35, उसका डबल 70, 17.5 इंटू 3, 175 into 3. You should know this. That is what you have to know. So anyways, ये आप खुद करोगे, 52.5 आता है वैसे किलोमीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3, मतलब 25 plus 7.5 plus 52.5. Now someone was asking me how can I do calculation so fast. तो क्या करना, जिसमें पॉइंट होता है उसको पहले ऐड करना। तो 7.5 में मैंने 52.5 ऐड किया तो 60 तो इधर ही बन गया, 60 में 25 ऐड किया तो 85 बन गया। जो टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, पहले ऐड कर लेना टुकड़ों को, क्योंकि वो सबसे प्रॉब्लमेटिक काम है। इफ यू डोंट ऐड नंबर्स विद फ्रैक्शन लाइक डेसिमल पॉइंट्स फर्स्ट, तो बाद में कैलकुलेशन में गलती होती है। तो 25 प्लस 7.5, 32.5 की जगह पे 31.5 लिख देते हैं कभी कभी हम लोग। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू ऐड दिस नंबर्स फर्स्ट। मैं तो क्या करता हूँ, 7.5 का जो आधा पार्ट है, 7.5 का जो 0.5 पार्ट है ना, पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ, मतलब 53 बन गया, राउंड फिगर 53 प्लस 7 60 हो गया। टोटल टाइम आपको पता है, मैं डायरेक्टली आर में लिखूंगा। अभी पहला क्या था, हाफ आवर, दूसरा क्या था 1/4। अभी आधे में पौन ऐड किया, पता होना चाहिए, मैं वो बताने वाला हूँ अभी। इसके बाद आधे में पौन ऐड किया तो क्या होता है ना, हाफ में 1/4 ऐड किया, 0.5 में 0.25 ऐड किया तो 3/4 होता है। सिंपल केस। 3/4 में और 3/4 ऐड किया, यू शुड नो, हाफ आवर प्लस 1/4 प्लस 3/4, ओके। या फिर मिनट्स में ऐड कर लो तो भी चलेगा, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स मतलब 45, 45 और 45, 90 मतलब 1.5 आवर।
1.5 मतलब 3/2 ऑफ आर, ऐसा होता है टोटल टाइम। वो आप खुद करोगे। हमारा मतलब था एवरेज स्पीड से। मैंने बताया था एवरेज लेते वक्त टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करना होता है। दैट्स इट। टोटल पाथ लेंथ मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना होता है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास है 85 और ये है 3/2, तो ये ऊपर गया। 8 + 5 13, फैक्टर ऑफ 3 नहीं है ये। 880 160 170/3 170/3 किलोमीटर पर आवर इज एवरेज स्पीड। 170/3 ये आएगा आपका 56.66, क्योंकि 6.66 इंटू 3 होता है 20 और ये 150। यस, तो दिस विल टर्न आउट टू बी 56.66 किलोमीटर पर आवर। अब तक 56, लेकिन आगे 0.56 के साथ 66 भी आ गया, राइट। तो दिस इज एवरेज स्पीड, वी एवरेज 56.66। सिंपल क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को केसेस में डिवाइड करके हर एक केस का आप डिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करोगे तो एवरेज मिल जाएगा। गुड, सफिशिएंट। नाउ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एज एक्स्ट्रा थिंग इज देयर आर सर्टेन नंबर्स। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए टू सिंप्लीफाई योर कैलकुलेशन। याद कैसे रखना? हमारे पास एक डेयरी मिल्क थी, एक ही इंसान खाने वाला था, तो पूरा ही मिल गया, करेक्ट। मतलब पहले होता था ना वो एक डेयरी मिल्क, ऐसा टुकड़ा करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 2 लोग हैं तो हाफ हाफ डिवाइड होगा, तो हर एक के पास 0.5 जाएगा। हमारे पास और 2 लोग बढ़ गए तो हर एक के पास 1/4 जाएगा। नहीं, गलत, 1/4 जाएगा। हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, है ना। पहले एक था, फिर 2 हुए मतलब हाफ हाफ, फिर और 2 बढ़ गए, हाफ का हाफ मतलब 0.25, फिर और 4 लोग बढ़ गए। वैसे ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो मैं लिख रहा हूँ, 1/2 1/4 1/8, या मैथमेटिक्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पढ़ने वाले हो। एनीवेज वो बताऊंगा जब ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत नहीं है हमको। तो इसका मतलब मुझे 8 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। तो किसी भी एक नंबर के, यहाँ पे तो नंबर ही 1 है, उसके 8 इक्वल पार्ट्स अगर कर रहे हो तो 0.25 का और हाफ करो। 0.25 का हाफ होता है 0.125, उसका और हाफ 1/16 होता है 0.0625, राइट। उसका और हाफ करोगे तो भी हो सकता है 1/32। इसका और हाफ कर सकते हो आप, 0.0625 का हाफ 0.0 डिवाइड बाई 2 करोगे ना इसको वापस से 3125। तो 1/16 0.0625 था, तो 1/18 जो है मुझे समझ गया था ये 0.3 और 0.6 के बीच में आएगा, तो 0.55 आया था। मैं क्यों लिख रहा हूँ? मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहेगा अगली बार से। दिस इज नथिंग बट 1/2 क्योंकि anything raised to 0 is 1. This is nothing but 1/2 This is nothing but 1/2 1/2 1/2 1/2 अगर आपको ये नंबर्स याद रह गए तो आई कैन टेल यू, यू डोंट नीड लॉग टेबल्स, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर कैलकुलेशंस। सिंपल है। इट इज जस्ट द वे यू रिमेंबर थिंग्स। ओके, तो बस 1/2.5 1/4.5 का हाफ 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 करते जाना, और अगर पावर्स ऑफ 2 में आया तो वैसा करना। तो दैट्स इट फॉर द डे, and I will save few minutes for you to ask me questions.